ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇದು ಭಾನುವಾರ 1908ನೇ ಶಕವರ್ಷ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ 25ನೆಯ ದಿನ, ಅಂದರೆ 1986ನೇ ಇಸವಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ 15ನೆಯ ತಾರೀಖು. 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ನೇಹ ಭಾರತಿ. प्रताप कुमार तोलिया और रचिसिरो रूपक राजचंद्र जी. प्रस्तुत है हमारा हिंदी कार्यक्रम स्नेह भारती. कार्यक्रम के आरंभ में प्रोफेसर प्रताप कुमार टोलिया द्वारा रचित ये रूपक सुनिए, राजचंद्र जी. महादेव्याः कुक्षिरत्नं शब्दजीतरवात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्. जे स्वरूप समजाविना पाम्यो दुःखनंद समजाव्यूं ते पदनमु श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम. समझे बिना जिस स्वरूप को, समझे बिना जिस स्वरूप को पाया दुःखानंद, समझाया सत्पद वंदन श्री सद्गुरु भगवन. समझे बिना जिस स्वरूप को, कितने गहरे अर्थ भरे शब्द. ये किनके शब्द आप गा रहे हैं? ये शब्द है अपनी अंतरस्थ आत्मा का स्वयं बोध पाकर अन्यों को भी उसका ज्ञान कराने वाले इस काल के विरल गुप्त एवं आत्मज्ञ महापुरुष श्रीमद राजचंद्र जी की. श्रीमद राजचंद्र जी ये कौन थे? उनका नाम तो विशाल जन समाज ने कम ही सुना दिखता है. हाँ, प्रसिद्धि से सर्वथा दूर स्वयं गुप्त महापुरुष जो थे, फिर उनका निर्मल यश और इस जगत पर उनका उपकार कोई कम नहीं था. स्वयं महात्मा गांधी जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपनी आत्मकथा में ये वर्णित किया. महात्मा गांधी जी ने? हाँ, रायचंद भाई के नाम से उन्होंने उन्हें अपनी आत्मकथा में ही नहीं, अपने जीवन में भी सुप्रतिष्ठित किया है. टाल्स्टॉय और रस्किन की भांति अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के स्थान पर लिखा है बापू ने उनके बारे में. लिखा है, वे एक महान चरित्र और ज्ञान के पुरुष थे. शतावधानी के नाम से भी वे जाने जाते थे. जिस बात ने मुझ पर प्रभाव डाला वह मैं बाद में जान पाया. वह थी शास्त्रों का उनका विशाल ज्ञान, उनका कलंक रहित चारित्र्य और आत्म साक्षात्कार हेतु उनकी जलती हुई लौ. अद्भुत, अति अद्भुत. इस प्रकार के महान गुणों वाले महापुरुष इस काल में कितने होंगे? थोड़ी. यही तो गांधी जी ने एक बार अहमदाबाद में श्रीमद राजचंद्र जयंती के अवसर पर कहा था. भारत में धार्मिक पुरुष की खोज में मैं बरसों से रहा हूँ, परंतु अब तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो श्रीमद राजचंद्र भाई के साथ स्पर्धा कर सके. यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है. जी हाँ, उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी ऐसा ही लिखा है. अनेक धर्माचार्यों के प्रसंग में मैं बाद में आया हूँ. प्रत्येक धर्म के आचार्यों से मैंने मिलने का प्रयत्न किया है, परंतु जो प्रभाव रायचंद भाई ने मुझ पर डाला है वह दूसरे नहीं डाल सके. उनके बहुत से वचन
मेरे भीतर सीधे उतर जाते थे। उनकी बुद्धि के लिए मुझे आदर था, उनकी प्रामाणिकता के लिए भी उतना ही था। लेकिन गांधी जी के उन पर इतने आदर भाव का विशेष कारण क्या था? आगे कहे गए उनके गुण, विशेष में उनके सर्वधर्म समादर, दया धर्म, सत्य और अहिंसा आदि। एक बार ईसाई धर्म अंगीकार करने तत्पर बने हुए बैरिस्टर मोहनदास गांधी को श्रीमद राजचंद्र जी ने स्वयं जैन होते हुए उनके अपने धर्म हिंदू धर्म में सुदृढ़ किया था। ऐसा भी हुआ था क्या? अवश्य। गांधी जी की आत्मकथा और उनका श्रीमद जी से पत्र व्यवहार साक्षी है इस घटना का। आचार्य विनोबा भावे ने भी इस प्रसंग के संबंध में लिखा था। बापू की हिंदू धर्म में श्रद्धा सुदृढ़ करने में रायचंद भाई निमित्त रूप बने, यह उनके हाथों से घटित सहज सेवा थी, परंतु जनता की दृष्टि से मेरी राय में यह उनका सर्वोत्तम कार्य था। फिर भी सर्वधर्मों के प्रति श्रीमद जी का सद्भाव था क्या? निस्संदेह। गांधी जी ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में लिखा है, रायचंद भाई का दूसरे धर्म के प्रति अनादर नहीं था। मेरे साथ चर्चा करते हुए मुझे उन्होंने कभी भी ऐसा तो कहा ही नहीं कि मुझे मोक्ष प्राप्ति हेतु अमुक धर्म का अवलंबन लेना चाहिए। मेरे आचार के बारे में ही सोचने का उन्होंने मुझसे कहा। श्रीमद जी ने अपने सुविचार चिंतन में भी लिखा है, तू किसी भी धर्म को मानता हो उससे मेरा पक्षपात नहीं। कहने का तात्पर्य इतना ही कि जिस राह से संसार मल का नाश हो, उस धर्म, उस भक्ति और उस सदाचार का तुम्हें सेवन करना चाहिए। यहाँ सर्वधर्म समादर की बात तो स्पष्ट होती है, पर क्या गांधी जी के सत्य, अहिंसा आदि का श्रीमद राजचंद्र जी से कोई संबंध रहा है? बेशक। गांधी जी की सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि की साधना की प्रेरणा का मूल स्रोत प्रायः श्रीमद राजचंद्र जी ही थे। क्या कह रहे हैं आप? गांधी जी ने इस बात का कहीं प्रमाण दिया है क्या? हाँ, विक्रम संवत 1992 की कार्तिक पूर्णिमा के व्याख्यान में, जो कि श्रीमद राजचंद्र और गांधी जी पुस्तक के 72वें और 90 पृष्ठों पर अंकित है, गांधी जी स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि बहुत सी बार कहकर लिख गया हूं कि मैंने बहुतों के जीवन में से पाया है, परंतु यदि सबसे अधिक किसी के जीवन में से मैंने ग्रहण किया हो तो वह कवि श्री राजचंद्र जी के जीवन में से है। नया धर्म भी मैंने उनके जीवन से सीखा है। इसके उपरांत उनके जीवन में से सीखने की दो बड़ी बातें सत्य और अहिंसा। वे स्वयं जो सच मानते वही कहते और आचरण करते, और अहिंसा तो वे जैन थे इसलिए और उनके स्वभाव से उनके पास ही थी। गांधी जी पर इतनी हद तक प्रभाव डालने वाले और उन्हें बैरिस्टर गांधी से महात्मा गांधी बनाने वाले श्रीमद राजचंद्र जी तो इस वर्तमान काल पर प्रभाव डालने वाले युग पुरुष थे, तो उनके स्वयं के जीवन की भी कोई रोमांचक घटनाएं होंगी? कुछ घटनाएं ही नहीं, केवल 33 वर्ष का उनका सारा जीवन ही रोमहर्षक एवं प्रेरक है। सुने कुछ। जन्म आज से 120 वर्ष पूर्व 1868 ईस्वी की 9 नवंबर और विक्रम संवत 1924 की कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा महान जैन आचार्य कलिकाल सर्वत श्री हेमचंद्र जी एवं सिख धर्म संस्थापक महामना गुरु नानक की भी जन्मतिथि। इसी पावन दिन पर अनेक पूर्व जन्मों में अपनी आत्म साधना की सिद्धि करके जन्मे हुए इस आजन्म पुण्योगी अप्रमत्त ज्ञानात्मा, निष्कारण, करुणाशील, समदर्शी, साक्षात सरस्वती आत्मज्ञ युग पुरुष का जन्म हुआ सौराष्ट्र के बवाणिया में। होनहार बिरवान के होत चीकन पात, और 7 वर्ष की ही आयु में घटी इस युग में दुर्लभ सी एक अद्भुत घटना। बवाणिया गांव में बालक रायचंद के एक परम हितैषी एवं शरीर से रुष्ट पुष्ट युवक थे अमीचंद। बाल रायचंद से उनका बड़ा प्यार था। कर्मगति को करना है और एक दिन अचानक एक भयंकर सांप ने अमीचंद को काटा।
और इस सर्पदंश से अमीचंद का असमय ही देहांत हो गया। अमीचंद मर गए। मर गए? अमीचंद मर गए? मर जाना, यह शब्द 7 वर्ष के बालक राजचंद्र ने प्रथम बार ही सुना। उनके भीतर हलचल मची। वे सोच में पड़े। दौड़े दौड़े आए अपने दादा पंचान भाई के पास और पूछा, दादा दादा, मर जाना यानी क्या? दादा को भय लगा कि बालक घबरा जाएगा। उन्होंने सीधा उत्तर टालते हुए कहा, जा जा बेटा, तुम नाश्ता कर लो जाकर। नहीं दादा, मुझे नाश्ता नहीं करना है। मुझे समझाओ ना कि मर जाना यानी क्या? अंत में दादा को थोड़े ही शब्दों में समझाना पड़ा कि मर जाने का मतलब यानी वह अब बोलेगा नहीं, कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं इत्यादि। तो अब वह क्या करेगा? दादा ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, चूंकि उसके शरीर से जीवात्मा निकल चुकी है, इसलिए उसे अब शमशान घाट में जला दिया जाएगा। पर बालक राजचंद्र को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। जिज्ञासावश वह लुक छिपकर चुपचाप उस स्मशान भूमि में गया जहां अमीचंद के मृतदेह को जलाने ले जाया गया था। स्मशान निकटस्थ तालाब के किनारे पर स्थित एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने देखा तो उस शव को लोग सचमुच ही जलाने जा रहे थे। यह देख उनके बाल हृदय से एक आह निकल गई। आह, इतने सुंदर और भले आदमी को ये लोग जला रहे हैं। कितने निष्ठुर, कितने क्रूर है ये लोग। धिक्कार है उन्हें। कुछ क्षण इसी अंतर्वेदना में बीते। भीतर वेदना की ज्वालाएं, बाहर शव की अग्नि ज्वालाएं। यह बाह्यांतर दुख भरा दर्शन बालक को अपनी आत्मा की गहराई के भीतर गोते लगाने खींच कर ले गया। उनके भीतर से तत्व के ऊहापोह भरे महाप्रश्न उठे। अमीचंद का यह शरीर तो वही का वही है, तो उसमें से चला क्या गया है? निकल जाने वाला वह कौन सा तत्व है? क्या शरीर से अलग होकर भी अमीचंद के भीतर कोई बैठा था? और वे पेड़ पर खड़े खड़े अपने इन महाप्रश्नों की गहराई में खो गए। उनकी चमड़े की बाह्य आंखें सामने बाहर जलते हुए उस प्रिय जन के मृतदेह को देख रही थीं और अंतर की दिव्य आंखें जन्म जन्मांतरों के पार के सत्य को। उनका स्थूल बाहरी शरीर बबूल के उस पेड़ पर खड़ा था और अंतस का जन्म जन्मांतर का सिद्ध योग शरीर अतीत की सूक्ष्म यात्रा करता हुआ अपने देह भिन्न शुद्धात्मा स्वरूप का संस्पर्श कर रहा था और प्रश्नों की गहराई में अपने आप की खोज करता हुआ स्वयं से पूछ रहा था, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आया कहाँ से? क्या स्वरूप है मेरा सही? क्या स्वरूप है मेरा सही? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? और धीरे धीरे भीतर का एक पर्दा उठ गया। जन्म जन्मांतरों का राज खुल गया। बाल ज्ञानात्मा राजचंद्र को अपने 800-900 पूर्व जन्मों की लंबी चलचित्र सी पट्टी का दर्शन हुआ। इस सतत परिवर्तनशील पट्टी पर पूर्व काल में कभी भगवान महावीर के शिष्य के रूप में तो कभी किसी राजकुमार के रूप में दिखाई देने वाले अपने देह दर्शनों में उन्हें एक दृश्य सदा शाश्वत रूप से स्थिर दिखाई दिया, अपनी परिशुद्ध आत्मा की दिव्य ज्योति का। उन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान भी हो गया और अपनी शुद्ध बुद्ध अजर अमर आत्मा का भी। आत्मा जो कि कभी मरती नहीं, कभी जन्मती नहीं। मरते जन्मते तो हैं देह, बाहरी शरीर, और परिणामतः
उन्होंने इस 7 वर्ष की छोटी आयु में अनुभव किया कि सच्चिदानंदी सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा हूँ। सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ, अविनाशी मैं आत्मा हूँ। सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा हूँ, अविनाशी मैं आत्मा हूँ। सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं। इस अभूतपूर्व अनुभव ने उनकी सुप्त आत्म चेतना और स्वयं प्रज्ञा को जगा दिया। उनकी सुप्त सरस्वती जागृत हो गई और केवल 9 वर्ष की आयु में उन्होंने रामायण महाभारत पर कविता की। 16 वर्ष की आयु में मोक्षमाला नामक अद्भुत ग्रंथ की रचना कर डाली। तत्पश्चात अन्य अनेक रचनाओं का सृजन करते हुए श्रीमद् राजचंद्र जी अपनी अलौकिक स्मरण शक्ति स्मृति बल के परिचायक अवधान प्रयोग करने लगे। एक साथ अनेक बातों का, एक 100 वस्तुओं का स्मरण और पुनः कथन कर देने वाले ये शतावधान विद्वानों, आमजनों, समाचार पत्रों, यहाँ तक कि भारत के वायसराय ने भी उनको सराहा। उनका यश गुजरात, बंबई और भारत भर में फैल गया। वायसराय ने उन्हें इंग्लैंड जाकर ये शतावधान प्रयोग दिखलाने का निमंत्रण दिया, पर यहीं वे रुक गए। उनकी अंतरस्थ जागृत आत्मा ने उन्हें आवाज दी, नहीं नहीं, मुझे ये सब किन्हें और क्यों दिखलाना है? ये तो मेरी प्रसिद्धि बढ़ा रहे हैं। यह यश, कीर्ति, प्रसिद्धि ही तो बाधा है, अहंकार का रोड़ा है आत्मार्थ के, आत्मज्ञान के मार्ग में। नहीं चाहिए मुझे ये यश, ये सिद्धि प्रयोग, ये विदेश गमन। और सधन्यवाद उन्होंने लौटा दिया विदेश जाने का वायसराय तक का निमंत्रण। एक ओर से वे अपनी आत्मा में खो जाते गए, इधर गुजरात की गिरिकंदराओं में जा जाकर, और दूसरी ओर मोहमयी नगरी बंबई के अपने हीरे जवाहरात के जागृत व्यापार कर्तव्य कर्मों में, गृहस्थ वेश में भी गुप्त महायोगी वे जो थे। विदेश वे नहीं गए, किंतु विदेश से भारत का एक होनहार सुशिक्षित युवक आकर उन्हें प्रथम बार मिला, इसी मोहमयी नगरी बंबई में। प्रथम मिलन में ही वह उनसे अभिभूत हो गया। उनकी वेधक पारदर्शी आंखों में उसने प्रकाश पाया और उनकी परा प्रांजल वाणी में शांति भरा समाधान। वह युवक था बैरिस्टर मोहनदास गांधी। फिर तो उन दोनों का संबंध, बातचीत, पुनः विदेश जाने पर पत्र व्यवहार आदि चलते ही रहे। एक अवसर पर तो प्रारंभ में ही कहे अनुसार बैरिस्टर गांधी को अपने स्वधर्म में सुस्थिर करने का महान कार्य किया श्रीमद् राजचंद्र जी ने। गांधी जी को सत्य अहिंसा की दीक्षा देकर, सर्वधर्म सद्भाव का पाठ पढ़ाकर भारत की स्वतंत्रता के अहिंसक युद्ध के परोक्ष निमित्त भी रहे श्री राजचंद्र जी। गांधी जी के और भारत के ही नहीं, इस समस्त युग के ऐसे महान उपकारक श्रीमद् राजचंद्र जी केवल 33 वर्ष की आयु में ही अपनी जीवन यात्रा समापन कर अपनी महाविदेह की मोक्ष यात्रा को गमन कर गए। उनकी इस जीवन की महान उपकारक आत्म यात्रा की साक्षी रूप मोक्षमाला, आत्मसिद्धि, अपूर्व अवसर आदि अनेक अमर कृतियों को अपनी शाश्वत स्मृति में छोड़कर भारत के सर्व दर्शनों के सार रूप उनकी आत्मज्ञान प्रदाता महान कृति आत्मसिद्ध शास्त्र के उनके ही इन पावन शब्दों से विदा के समय हम उनकी महान आत्मा की अभिवंदना करें। देहचता जेनी दशा वासे देहातीत ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणित। पराजय करिने चारित्र मोहनो
आवूं त्या करण अपूर्व भाव जो श्रेणी क्षपक तणी करीने आरूढ़ता अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध। आज भी गूंजती है उनकी छटपटाहट भरी आत्म साक्षात्कार पाने की वो अमिट लो। कब होंगे हम सर्व संबंधों से मुक्त, अपनी आत्मा में सुस्थिर? कब आएगा ऐसा अपूर्व अवसर? कब आएगा ऐसा अपूर्व अवसर? मोह गुण स्थान जो अंत समय त्या पूर्ण स्वरूप वितराग थे प्रगटाऊं निज केवल ज्ञान निज। राजचंद्र जी, अभी आप प्रोफेसर प्रताप कुमार टोलिया द्वारा रचित और प्रस्तुत ये रूपक सुन रहे थे। चार कर्म घन घाती ते व्यवच्छेद इसमें श्रीमती आनंदा श्रीनिवास, श्री मेघ सिंह और कुमारी अपर्णा राव ने भाग लिया। कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो अपूर्व अवसर एवो प्यारे आवशे। वर्धमान भारती के नूतन कार्यालय 2001। वर्धमान भारती इंटरनेशनल फाउंडेशन, प्रभात कॉम्प्लेक्स, केम्पेगौड़ा रोड, बेंगलोर 9। जिन भारती 1580 कुमार स्वामी लेआउट, दयानंद सागर कॉलेज रोड, बेंगलोर 78, भारत। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।